आज हमारे साथ बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जो अपने एक डायलॉग से सोशल मीडिया पर फेमस हुई हैं। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो ए जी, गाली दे रहा है कोई। अरे कौन ने दी गाली? अरे अब कोई गाली नहीं देता है, इस गाली से हम नाम कमा लिए हैं। ये तो है, इस गाली से, हालांकि गाली हम दे नहीं सकते, इन्होंने नाम तक कमा लिया है जी। हमें बात कर रहा हूँ स्नेहल मेहरा के बारे में, जो कि भोपाल आई हुई हैं और हाल ही फिल्म बनवास में नज़र आई हैं और ये फिल्म से रिलेटेड हमसे बात करने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू कि मुझे मेरे शहर में आपसे मिलने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आपने रियल लाइफ में कभी किसी को सच में गाली दी है? सही, सच कहना। दी तो है। दी तो है। अच्छा, कौन सी गाली दी है? अब वो हम नहीं बता पाएंगे। गालियां तो बहुत दी हैं, क्योंकि देखिए हम काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और वहाँ अब किसी को मार तो सकते नहीं, तो गाली दे सकते हैं। शब्दों के बाण चला देते हैं। ये बताइए, अपहरण में आपका ये किरदार काफ़ी फेमस हुआ था जब आपको ये स्क्रिप्ट आई थी कि आपको गाली देना है और वो भी धुआंधार गाली देना है, तो क्या रिएक्शन था? मतलब मेंटली तैयार थी? इसके पीछे एक बहुत प्यारा किस्सा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरा मेन काम जो है वो बिहाइंड कैमरा रहा है। मैं 18 सालों से काम कर रही हूँ एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर। तो अपहरण सीजन 1 में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी और कास्टिंग नहीं हो पा रही थी। तो वो रोल ज़बरदस्ती मेरे पल्ले में गिरा था कि फ़ोन उठाकर बोलना है, ए जी गाली दे रहा है कोई, फिर पूछेगा क्या गाली, और फिर वो गाली रिपीट करनी है। तो जब सीजन 2 लिखा जाने, वो इतना वायरल हो गया कि जब सीजन 2 लिखा जा रहा था तो एकता मैम ने खुद मुझे बोला था कि इस बार ना सारी गालियां देनी है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। सीजन 2 मैंने लिखा भी, और मैं उस वक्त ऑल्ट बालाजी में एज अ वर्टिकल हेड काम कर रही थी और साथ में एक्टिंग भी कर रही थी, तो ऑप्शन कोई नहीं था। अपहरण मेरा हुआ था। अपहरण स्नेहल का हुआ था। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपहरण में इन्होंने गाली दी, बनवास में ये नेगेटिव किरदार करती हुई नजर आई हैं, तो ये बताइए, ये किरदार आप खुद ही एक्सेप्ट करनी, तो ऑफर ही हो रहे हैं आपको? ये बड़े ही रोचक घटना है, क्योंकि मेरा जो ऑनलाइन पर्सोना है वो काफ़ी कॉमेडी वाला है। वैसे मैं काफ़ी स्टूडियस और इंटेलिजेंट औरत हूँ, लेकिन जो कॉमेडी का पर्सोना है और ये गाली से फेमस हुई है, तो मुझे लगा था कॉमेडी रोल मुझे ऑफ़र किया जाएगा। लेकिन जब मैं अनिल शर्मा सर से मिली, उन्होंने मुझे कहा कि कॉमेडी नहीं है, थोड़ा ग्रे शेड है। तो मैंने कहा सर आप मुझे इमेजिन कैसे कर सकते हैं ग्रे में? तो वो बोले ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो दिखते बड़े भोले हैं पर अंदर से बड़े काइयाँ होते हैं, मीठी छुरी। तो मेरा ब्रीफ इस फिल्म के लिए था मीठी छुरी। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और जनता का बड़ा प्यार भी मिल रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आई थिंक मैं मीठी छुरी रोल में फिट होती हूँ। एक फनी क्वेश्चन है, जैसा कि हम जानते हैं रामायण आ रही है रणवीर कपूर की, जी। उसमें अगर आपको सुपड़ खा का किरदार मिलता, क्या आप करती? अरे बिल्कुल करते, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी नाक भी अच्छी लंबी है। इसलिए पूछा। हाँ अब हम बात करते हैं आपकी बनवास के बारे में। जी। तो कैसा कि आपका एक्सपीरियंस रहा अनिल शर्मा के साथ, उत्कर्ष, नाना पाटेकर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि सुमित मैं आपको बता रही थी कि हम छोटे शहरों के लोग हैं, हम सिनेमा देखते थे, हमने नाना सर को स्क्रीन पे देखा है, उनको सराहा है, तो कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी। और वो जो सपना होता है ना सिल्वर स्क्रीन पे आने का, वो इस फिल्म के ज़रिए पूरा हुआ। और अनिल शर्मा जैसे ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर के साथ, वो 40 सालों से इंडस्ट्री में हैं और हर बार ब्लॉकबस्टर देते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने गिफ्ट भेजा है और मुझे एक्सेप्ट करना है। तो मैंने वो रोल लिया और मैंने जाके अपना जो भी मुझसे बेस्ट हो सका मैंने किया। तो इसमें ना बोलने वाला मतलब ऑप्शन ही नहीं था। आपने ये नहीं बोला गदर 3 में मुझे कास्ट कर लीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही अर्जी डाल दी है। मैंने कहा देखो मैं कितनी अच्छी हूँ और मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं किया है शूट पे, तो अब गदर 3 में मेरा रोल कंफर्म। मतलब कंफर्म समझे हम? अब वो अनिल सर बताएंगे। वैसे मुझे तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ कर लेंगे, देखते हैं देखते हैं। अच्छा, आपको ये मिली कैसे बनवास? ये एक्चुअली मुझे मेरे इन्फ्लुएंसर पेज की वजह से, लॉकडाउन में बहुत सारे वीडियोस मेरे जो फेमस हुए थे क्लास वाले, वो अनिल सर ने देखे थे और मैं मूवी रिव्यूज़ करती थी, तो उनको बड़ा मज़ा आता था। तो किसी के थ्रू मेरे भाई तक मैसेज पहुंचा, भाई ने बोला वो मिलना चाहते हैं, तो मैं अपने भाई के साथ उनसे मिलने गई। उस वक्त मैं हीरा मंडी शूट कर रही थी, तो मैं सिर्फ मिलने गई थी, फ़ोटो लेने उनके साथ, कि पता नहीं ये मौका फिर मिलेगा या नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि ये रोल तुम्हारा है, तुम्हें करना है। तो मैंने सोचा ठीक है, वही साड़ी पल्लू जैसा मेरा परसोना है। तो बोले नहीं नहीं, मॉडर्न है,
ये फॉरेन रिटर्न है। मैंने कहा ओ, तो सर क्या वज़न कम करना होगा? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहना है। मैंने कहा अच्छा? तो बोले हाँ, क्योंकि औरतें ऐसी ही दिखती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले पीपल शुड रिलेट टू यू। तो ये मुझे उनकी बात बड़ी ही अच्छी लगी। और मैंने कहा सर अगर हीरा मंडी टाइम से ख़त्म हो जाएगा देन आई एम डेफिनेटली डूइंग। और वो टाइमिंग इतनी डिवाइन थी कि अक्टूबर में हीरा मंडी की शूट खत्म हुई और नवंबर में वनवास की शूट शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं कि स्नेहल हीरा मंडी की को डायरेक्टर हैं। तो आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि संजय लीला भंसाली को मैं साइडलाइन करके मैं फुल डायरेक्टर बन जाऊं मैं? अरे क्या बात कर रहे हैं। रिप्लेस करने का तो विचार आया होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो गुरु हैं और मुझे डायरेक्टर बनाया है संजय सर ने। उन्होंने एक राइटर में वो कैपेबिलिटी देखी कि मैं उनके इतने बड़े शो में एज अ डायरेक्टर योगदान दे सकती हूँ। तो मेरे लिए तो ही इज़ गुरु एंड फ्रेंड, गाइड, एवरीथिंग। तो उनको साइडलाइन करना, अभी इतना टैलेंट नहीं है किसी में मार्केट में कि संजय सर को रिप्लेस कर पाए। नहीं, जब भी काफी कैरेक्टर थे, मनीषा का था, ऋचा चड्ढा का था, आपने एक बार अर्जी तो लगाई होगी कि एक मैं भी बन जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल लगाई थी। और मुझे संजय सर बहुत मेरे साथ मजाक किया करते थे हर तीसरे चौथे दिन कि जाओ जाओ कॉस्ट्यूम पहन के आओ, आज एक रोल तुमको मिल रहा है। फिट लगती बिल्कुल, एक कैरेक्टर पे लगती टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो बोले आओ आओ तुम वो फलाने की बीवी बन जाओ और यहाँ के ये कर दो, आज ये वाला रोल करेंगे, आज तू तवायफ गिल्ड में बैठेगी। और मैं खुश हो जाती थी, सच्ची सर, सच्ची सच्ची, ओके रेडी ओके। एंड देन ही वुड से चुपचाप काम करो, राइटिंग भी कर रही हो, डायरेक्शन भी कर रही हो, अब तुमको एक्टिंग भी करना है। तो बट एक चाहत तो रह गई। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ट्रिविया बताती हूँ। हमारा एक सीन था जहाँ पे मनीषा मैम फोटोज देख रही हैं फरीदन सोनाक्षी की बैक स्टोरी। तो उसमें चौधरी की बीवी का जो फोटो है ना, वो एक्चुअली मेरा फोटो है। तो मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ। चलो स्क्रीन पे आ चुकी हैं, तो इनसे अब ये पूछें, डायरेक्टर हैं, रही हैं को डायरेक्टर हीरा मंडी की, हीरा मंडी 2 कब आ रही है? बहुत जल्द। आप रहेंगी उसका हिस्सा? बिल्कुल रहेंगे, इतनी मेहनत हमने सीजन 1 में की तो सर ऑब्वियसली हमें बुलाएंगे। मैम हमें कास्ट कर लीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, लेकिन गज गामिनी वॉक करके दिखानी होगी। अरे वो बात ऑडिशन के टाइम, अभी नहीं, ऑडिशन के टाइम। ठीक है, डन। तो अब कब आने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनाउंस हो चुका है और बहुत जल्द उसकी राइटिंग शुरू होगी। तो जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको दे दूँ। बिल्कुल। अब जाते जाते आखिरी सवाल, स्नेहल मध्य प्रदेश से हैं और एक ऑफिसर की बेटी हैं ये, इनके फादर ऑफिसर रहे हैं, तो इनसे कुछ हम यादें पूछेंगे कि क्या आपकी याद है? आप भोपाल भी रही हैं, आप होशंगाबाद भी रही हैं, ऐसा कुछ एक मोमेंट हो जिसको आप 2 BH के फ्लैट में याद करती हैं? मैं बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं याद करती हूँ बम्बई में। सबसे पहला तो जगह, यहाँ हमारे घर के बाहर एक गार्डन था जहाँ मेरी माँ बहुत खुशी से रोज़ के पौधे लगाती थी और उनका गार्डनिंग एक बहुत अहम हिस्सा था उनकी लाइफ का। अब वो मिसिंग है हमारी लाइफ से। और दूसरा कि हम लोग घूमते थे बड़े स्वच्छंद तरीके से। भोपाल में अपना एक कलर है और इट्स वेरी सेफ़। जो लोग बोलते हैं ना कि बम्बई बहुत सेफ़ है, वैसे मुझे ऐसा मैंने कॉलेज यहाँ किया हुआ है तो मुझे लगता है भोपाल भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है लड़कियों के लिए। तो वो जो हम लोग तफरियाँ किया करते थे ना, चाट खाते थे शाम को, न्यू मार्केट में जाके शॉपिंग करते थे, वो सब मुझे बड़ा याद आता है। और मेला ज़रूर जाती थी मैं। वो मेला अभी भी लगा है शायद? क्या बात कर रहे हैं? तो जाइए, शायद अभी भी लगा। जाना पड़ेगा, जाइए, जाना पड़ेगा। और बड़े सारे मेले लगते हैं यहाँ, गौहर महल में लगता है, हस्तकला, वन मेला। तो इन सब में हम लोग, मैं, मेरी मम्मी पापा, हमारा शाम का प्लान ही ये होता था कि चलो किसी मेले में चलते हैं। तो वो जो कल्चर है ना एक छोटे शहर का, वो मैं बड़ा मिस करती हूँ। स्नेहल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहल मेहरा, जिन्होंने अपनी फिल्म और बाकी चीज़ों को लेकर हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन रिजवान खान के साथ सुमित, NDTV।